नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हमने पिछली क्लास में साधारण ब्याज पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देखें कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले पिछली कक्षा जिसने नहीं देखी है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आने वाला है, तो वो सबसे पहले मेरी पिछली कक्षा जो 3 क्लास का चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मैंने पढ़ा है वो जाकर के देख ले। अब हम यहां देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। सबसे पहले देखें कि जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, साधारण ब्याज पढ़ा, साधारण ब्याज पढ़ा तो उसमें होता क्या था कि कोई प्रिंसिपल होता था, है ना, R% प्रति वर्ष, मतलब कि R% की वार्षिक दर से कुछ समय के लिए लगाया जाता था। ये परसेंट का 100 नीचे, और उसके बाद जो भी हमारे पास आता था, सिंपल इंटरेस्ट आता था, उसको हम क्या करते थे, जो साधारण ब्याज कुछ भी आया उसको हम करते थे P+SI A, ये वाला अमाउंट दे होता था उसको, है ना। मतलब कि यदि मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिए और कितने समय के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से लिए, मान लीजिए 5% वार्षिक दर से लिए, और मैंने लिया 2 वर्षों के लिए, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपए मेरा ब्याज हो जाएगा। अब मुझे सामने वाले को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, P प्लस क्या कर दिया, SI किया, तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 500 प्लस 50 रुपए इज इक्वल टू हो जाएगा 550 रुपए, है ना। तो 550 रुपए मेरे को सामने वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता था हमारे साधारण ब्याज में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि मैं बोल दूं कि 500 रुपए मैंने किसी से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक दर से लिए 2 वर्षों के लिए, तो क्या होगा, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। जैसे कि मैंने ये 2 वर्षों का निकाला है, कितना, 50 रुपए। तो अब हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज को मैं CI लिख देता हूं। सबसे पहले प्रथम वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, प्रथम वर्ष के लिए, है ना, प्रथम वर्ष के लिए हम CI निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 500 रुपए, गुणा दर है हमारे पास 5%, और समय हम यहां 1 वर्ष के लेंगे, 2 वर्ष के लिए है इसलिए पहले प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए कैसा निकलेगा, 25 रुपए। ठीक है, ये 25 रुपए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हो रहा है भाई, है ना। CI नहीं लिखेंगे इसको, पहले SI लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला 1 वर्ष के लिए 25 रुपए। अब देखते हैं दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में क्या होगा, ये 500 रुपए P प्लस SI प्लस हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए P क्या होगा, P प्लस SI, प्रथम जो प्रिंसिपल था 500 रुपए प्लस ब्याज जो 25 रुपए है, ये हो जाएगा 525 रुपए। तो ये दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, 525 रुपए दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकलेगा कैसे, दूसरे वर्ष के लिए निकलेगा 525 गुणा 5 गुणा 1 वर्ष, है ना। ये दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम, तो बटेगा जाएगा 100। अब कैसे निकलेगा, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, है ना, 5 चौके 20 और 5 एकम 5 शून्य और 5 25। ठीक है, अब 105/4 है, 105/4, तो 4 दूनी 8, बचा 2 5 4 6 24, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 26 रुपए 25 पैसे क्या आया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज आया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, केवल CI निकलेगा, तो CI में क्या करेंगे हम, प्रथम वर्ष के ब्याज को प्लस द्वितीय वर्ष के ब्याज को ऐड कर देंगे, 26 रुपए 25 पैसे। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 51 रुपए, 25 दूनी 50, 51 रुपए 25 पैसे, है ना। 51 रुपए 25 पैसे इसका टोटल ब्याज आएगा। ये क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो बात समझ में आ रही होगी कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी
तो कितने भी वर्ष के हो, चाहे 2 वर्ष के लिए हो, चाहे 3 वर्ष के लिए हो, चाहे 4 वर्ष के लिए हो, हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे, जो भी ब्याज आएगा प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, वो बन जाएगा द्वितीय वर्ष का प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर वही ब्याज राशि लगा करके उसका जो आंसर आएगा ब्याज, उसको प्रथम वर्ष में फिर से ऐड कर देंगे। मतलब कि 500 रुपए आया। अब यदि यही 3 वर्ष के लिए होता तो मैं क्या करता, इस 26 रुपए 25 पैसे को मैं इस 525 रुपए में जोड़ता, तो नया तीसरे वर्ष के लिए क्या निकलता, तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या निकलता, P बराबर होता कितना, 551 रुपए 25 पैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब ये CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हुआ, है ना। अब यही मुझे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो तो प्रिंसिपल मेरे पास था 500, टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना, प्लस 51 रुपए 25 पैसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 551 रुपए 25 पैसे। क्या आया मेरे पास, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, जो कि मैं 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा हो तो मैं दूंगा। शुरुआत में जब हम साधारण ब्याज से कर रहे थे तो कितना रुपए देना था मुझे, 550 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 551 रुपए 25 पैसे। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो डायरेक्ट तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P है 1 प्लस R अपॉन 100 पे टू दी पावर n, जहां पर P है प्रिंसिपल, R है ब्याज दर और n है समय, है ना, n है समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 500 पिछले क्वेश्चन की तरह, 1 प्लस R हो जाएगा 5%, परसेंट का 100 नीचे और टू दी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आगे क्या होगा कि 500 है ये, यहां पे 500 की जगह 500, 100 1 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, और यहां पे पावर 2 लगी है इसलिए दोबारा 105 अपॉन 100। जब इसे काटेंगे 5 से तो यहां पे जाएगा 21, यहां आएगा 20, यहां पे जाएगा 21, यहां आ जाएगा 20। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 21 है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 441 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4। तो यहां पर 441 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 441 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 की 0 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 अपॉन 4। जब ऐसे करेंगे तो 4 5 जा 20, यहां पे बचेगा 2 और 0, 4 5 जा फिर से 20, यहां पे 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 551.25 551 रुपए 25 पैसे हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो कि मेरे पिछले क्वेश्चन में भी आया था। ये ब्याज आया था, उसके बाद मैंने यहां पर इसको जोड़ करके क्या निकाल दिया था, ये मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल दिया था। ये शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें फॉर्मूले के जरिए डायरेक्ट हम कहां पहुंच जाते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन की तरफ। और जबकि साधारण ब्याज के फॉर्मूले के जरिए 2 बार हमें, यदि 2 वर्षों के लिए 2 बार साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। एक बार साधारण ब्याज निकाल करके प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा फिर से हमारे दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल, उसके बाद वही ब्याज राशि के कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। दोनों वर्षों के ब्याज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब शुरू वाले प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब यहां हम दूसरा टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब भी हमें कोई धनराशि प्रथम वर्ष के लिए जो है 5% वार्षिक दर से, द्वितीय वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ली गई है ना, जब भी कोई राशि मतलब भिन्न भिन्न ब्याज दरों से भिन्न भिन्न वर्षों के लिए ली गई है और hमें तब चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना हो या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, तब हम कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100। ठीक है, इसी प्रकार चलते आता है। यदि 3 वर्ष के लिए तो R3 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब जैसे देख लें कि मैंने किसी से 1000 रुपए लिए प्रथम वर्ष, मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 है, R1 प्रथम वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर है, 5% जो है ब्याज दर है। द्वितीय वर्ष के लिए R2 इज इक्वल टू 4% है, और समय है हमारा क्या, N इज इक्वल टू 2 ईयर, 2 वर्ष। ठीक है, तब फॉर्मूला, हमारे फार्मूले पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ P होगा, है ना, तो इज इक्वल टू 1000 रहेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1 + 5/100, और यहाँ हो जाएगा 1 + 4/100। ठीक है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पे 100 1 100 105/100, और यहाँ हो जाएगा 104/100। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 21/20 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, और 4 2 8, 4 6 24, तो 26/25। ठीक है, ये 0 से हमने ये 0 कैंसिल कर दिया, 2 1 2 और 2 50 100। ठीक है, और यहाँ पर 25 1 25, 25 2 100, तो 2 × 21, 2 × 21 मल्टीप्लाई बाय 26, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई बाय 26, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 20, 42 6 252, 252 की 2 कैरी है 25, और 42 2 84, 84 + 25, 84 + 25 हो जाएगा 104 109, 109, मतलब 1092 रुपए क्या हुआ, हमारा हुआ मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन हुआ। जबकि हमें यदि CI निकालना हो तो A माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1,10,1092 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 92 रुपीज। 92 रुपए हमारा क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज हुआ। देखिए हम अगला फॉर्मूला देख लेते हैं अब, कि जब समय हमें 6 माही दिया हो, है ना, पहले लिख लेते तिमाही और दूसरा लिख लेते हैं 6 माही, 6 माही। ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं। ठीक है, यहां पर भी वही चलेगा, एक वर्ष बराबर 12 माह। अब जब इस तिमाही को, मतलब 3 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या होगा, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/4 वर्ष। और जब हम इसको बदलेंगे 6 माही को तो क्या हो जाएगा, 6/12, 6 माह है ऊपर, टोटल महीने होते हैं 12, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 वर्ष। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास समय क्या आ गया, समय तिमाही रहा यदि, तो 1/4, तो ब्याज जो हो जाएगा, ब्याज में हमेशा क्वेश्चन में लिखा होता है कि 12% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से, ये वाला सेंटेंस आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि यदि ब्याज 12% प्रति वर्ष से और कितना तिमाही, मतलब तिमाही देय हो, क्या हो, तिमाही देय हो, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू P, और यहां पर 1 प्लस R की वैल्यू जो भी हो अपॉन क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर यदि समय, यहां पर समय कितना है, समय है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का दिया होगा क्वेश्चन में, समय दिया होगा 1 वर्ष का, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि पावर हो जाएगी कितनी, 4n। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, 4n। अब वहीं पर दूसरा देखते हैं, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2 मल्टीप्लाई बाय 100 पे पावर 2n। जो ब्याज दर है उसके बटे में 2 करेंगे और समय में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, क्योंकि एक महीने में 2 6 माह होते हैं, जबकि एक महीने में 4 तिमाह होते हैं, 4 बार 3 महीने आएंगे, तिमाह होते हैं। ठीक है, एक साल में
4 तिमाह होंगे, एक साल में 2 6 माह होंगे, है ना। तो जब 6 माही देय होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तब 2n हो जाएगा पावर में, जबकि तिमाही होगा तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। जब समय हमें कोई परिमेय संख्या दी हुई हो, यदि लिखा हो 4 वर्ष 8 माह, तब फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस यहां पे r अपॉन 100 टू दी पावर 4, क्योंकि 4 वर्ष दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 8 माह है, तो ये 8 टोटल महीने कितने होते हैं एक वर्ष में, तो होते हैं 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 r बटे 100 पे पावर कुछ नहीं आएगी यहां, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष यहां पे लिखा हुआ है। अगली ब्याज राशि जो है कितनी है 2/3 r हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा वो 4 वर्ष 8 माह का हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा यहां पर। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज चक्रवृद्धि ब्याज के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। कल से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पहले वीडियो में हम कुछ सिंपल से बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, जबकि चक्रवृद्धि मिश्र धन के फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार जब जो ब्याज दर है वो पहले वर्ष में कुछ हो, दूसरे वर्ष में कुछ और हो, तब उसके लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज दर कंपाउंड इंटरेस्ट छिमाही देना हो चाहे तिमाही देना हो, या ऐसे कुछ देना हो 4 वर्ष 8 माह, 3 वर्ष 3 माह, ऐसा कुछ देना हो, तब क्या फॉर्मूला होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित किसी भी सवाल को कमेंट में जरूर लिखें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।